आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनको बहुत कुछ करने का मन भी करता है, घर को साफ सुथरा और सुंदर दिखाने का मन करता है, जहाँ पर हमें पैसे नहीं लगाने हैं, घर को अच्छा भी दिखाना है। तो उसके लिए आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ आइडियाज़ एंड टिप्स, जिसमें आप अपने पैसों को भी सेव कर सकते हैं, जगह को भी बचा सकते हैं और पुरानी चीज़ों से जुगाड़ भी कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारे पास ये वाली टेबल रखी थी जो एकदम से कबाड़ थी, बाहर पड़ी थी, या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो लकड़ी वाले ऐसी बनाकर इस पर खड़े होकर काम करते हैं। ये पूरी तरह से डैमेज थी, ख़राब थी, तो इसको सही करके साफ करके और इसमें मैंने वॉल पेंट किया है जो दीवारों पर करते हैं एशियन का। वाइट सिंपल सा कलर हमने उन्हीं से ले लिया था, वो कलर कर रहे थे बाहर, तो इससे है ना अच्छा कलर आ जाता है। बट इसे ज़्यादा पानी में नहीं रख सकते हैं, तो इसको मुझे पानी में नहीं रखना था। टेबल को मैंने उठवा लिया था क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि इसका कुछ तो यूज़ हो जाएगा और बाहर पड़ी पड़ी पानी में ख़राब ही हो जाएगी। तो इस पर सिंपल सा हमने बॉल पेंट कर लिया वाइट कलर का। रोलर में 20 रुपये का मार्केट से लाई थी, जिससे बहुत आसानी से पेंट हो जाता है बिना हाथ पैर गंदे हुए, और स्मूथ सा पेंट हो जाता है बहुत मिनटों में। और बॉल पेंट है क्योंकि तो इससे सूखने में भी टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में आराम से अगर धूप या हवा में रख दिया जाए तो आराम से सूख जाता है। सूखने के बाद मैंने इस पर डबल कोट कर दिया था ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। एंड फिर लिया है मास्किंग टेप। इसमें मनचाहा पैटर्न बना लीजिए। और ये चीज़ उस लोगों के लिए भी है जिससे पेंटिंग करना नहीं आती है, जिससे बहुत ज़्यादा पेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं करनी आती हैं, तो उनके लिए बहुत सिंपल सा है। मास्किंग से इस तरह से गैप्स बना लीजिए और अलग अलग कलर के इसमें कलर फिल कर दीजिए। हमने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर ही पेंट किए हैं, जैसे कि सिंपल से एक्रेलिक कलर आते हैं उनको इसमें फिल कर दिया है मनचाहे कलर्स। और ये रिसेंटली ही लॉन्च हुए थे पेस्टल कलर्स, तो मुझे मिल गए थे। वैसे ये वाइट में कोई सा भी कलर मिला दो तो इस तरह के कलर्स बन जाते हैं, बट अभी एक्रेलिक की ये डिब्बियाँ आने लगी हैं। इनको मैंने यूज़ किया है पर्पल, पिंक, ऑरेंज, डार्क ग्रीन, इस तरह के कलर्स करके। और बॉर्डर का जो था उस पर मैंने येलो कलर कर दिया है। इसमें बच्चे भी शामिल हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत रफली पेंटिंग है, उनसे भी आप लोग इजी करवा सकते हैं। ये वाले पेंट भी आराम से जल्दी सूख जाते हैं, तो आफ्टर 15 मिनट बाद ही हमने इनको निकाल दिया था मास्किंग टेप को, और एक अच्छा सा पैटर्न इसमें बन गया है। तो ये जो कॉर्नर है इसमें हमें यहाँ पर फिट करना है। बहुत ही सिंपल खाली सा कॉर्नर दिख रहा था, तो इसमें मैंने अपना DIY टेबल रखा, ऊपर से एक कवर डाला जो है सोफ़े का कवर, और सोफ़े का कवर यहाँ पर फिट आ गया था। नीचे एक रग भी डाल दिया है एंड रख दिए हैं 2 कुशन, तो ये सिटिंग एरिया बन गया है। ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ये प्लेन लग रहा था और मेरे घर पे कोई शूट नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर और जुगाड़ सोचा। एक प्लाईवुड रखा था, जब फर्नीचर का काम चला था तो इस तरह के प्लाईवुड्स बच गए थे और मैंने इनको संभाल कर रख लिया है अपने घर में, तो कहीं कहीं यूज़ हो जाते हैं। इस पर भी वाइट वॉल पेंट ही करके, और यहाँ नीचे मैंने 2 पत्थर रख के इसको सेट कर दिया। एंड यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम रख देंगे, कुछ भी आर्टिफैक्ट जो अच्छे लगे, कुछ प्लांट्स रख देंगे, लाइव प्लांट्स, एंड इससे ही इस चीज़ की शोभा बढ़ जाएगी। बट इसको और इन्हेंस करने के लिए यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप लाइट लगाई है। स्ट्रिप लाइट या फिर इस तरह की फॉल सीलिंग वाली लाइट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ अडोप्टर एक आता है, इस अडेप्टर को यूज़ करके और कहीं पर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है अपने हाथों से ही। यहाँ कई लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि ये लाइट्स कैसे फिट करते हैं। जैसे किचन में नीचे साइड को अपन लोग ये वाली लाइट फिट करते हैं। मैं यहाँ पुराने घर में किराए से रहती थी तो इसको किचन में यूज़ करती थी, बट यहाँ पर रख दिया है। और ये देखिए मैजिक है, बहुत सुंदर लग रहा है ये। मतलब हाँ, हाथों से बना है तो आपको आर्टिफिशियल जैसा लुक तो नहीं देगा, बट फिर भी ये कोई भी कॉर्नर को बहुत अच्छे से डेकोरेट करके रख देता है और हमारा एक बैठने के लिए प्लेस भी बन जाता है। मैंने इसको जैसे कि अपने हॉल में यूज़ किया है, बट ये बालकनी में बहुत अच्छा लुक देगा। जैसे बालकनी को हम सजा कर रखते हैं, उसको मेकओवर देते हैं, उसमें ये काम करेगा बैठने के लिए भी और डेकोरेशन के लिए भी। तो इसको बालकनी में आप यूज़ कर सकते हैं। इन केस मैं यहाँ से बोर हो जाऊँगी तो इसको मैं बालकनी में सेट कर दूँगी। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जब भी आपको कबाड़ दिखे ना तो
को कुछ ना कुछ दिमाग लगाकर आप यूज़ ज़रूर करिएगा। बहुत अच्छे घर को लुक भी दे देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें क्या पैसा लगा है, सिर्फ पेंट का पैसा लगाया, कुछ भी पैसा इसमें नहीं गया है मेरा। जो नया घर बनाते हैं उनके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ये टाइल आपने कहाँ से लगवाई। मैम का पूछना था क्वेश्चन सब्सक्राइबर का मेरे कि ये टाइल कौन है, पास से दिखा दीजिए। तो ये सिंपल से ही सिंपोलो के टाइल हैं। ये मुझे कंपनी ने खुद लगा कर दिए हैं, तो इतनी डिटेल्स मुझे नहीं पता, बट ये लंबे वाले हैं, 2x4 6 या ऐसे ही है, लंबा सा है। और ये बहुत सिंपल सा है, हल्का सा मार्बल लुक ही है। बाकी का पूरे घर में ही मेरे ये टाइल लगे हुए हैं जो अच्छा लुक भी देते हैं, जैसे कि न्यू एकदम से लगाओ तो शाइनिंग भी अच्छी होती है, बाकी का देखने में भी अच्छे लगते हैं। और ये जो मेरे वॉल बालकनी में या आउटडोर एरिया में है वो है ये मंडाला आर्ट वाले टाइल, जो कि ज़्यादा गंदे भी नहीं दिखते हैं और लुक भी अच्छा दे रहे हैं। एक्चुअली ये सब कुछ मेरी चॉइस नहीं है, ये कंपनी की ही चॉइस है, जैसे कि हर घर में यही लगे हुए हैं। तो इसमें मेरा पसंदीदा कुछ नहीं है, बट जो भी लगे हैं अच्छे हैं, अभी तक तो बढ़िया लग रहे हैं। अच्छा, आपने कहा था आप अपने घर में बोगनविलिया लगा लीजिए, काफ़ी कलरफुल लगते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे घर में लगे हैं, अभी लीव्स आती रहती हैं चली जाती हैं, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है। मनी प्लांट्स के बारे में आप लोगों ने पूछा है कैसे केयर करते हैं, तो इसको मैं इंडोर ही अधिकतर रखती हूँ, आउटडोर भी चल जाते हैं, ज़्यादा धूप में ना रखें। मॉर्निंग की धूप लग जाए या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ लाइट नेचुरल लाइट आती है, जैसे कि सुबह की धूप या फिर पूरे दिन का की रोशनी, तो वहाँ पर भी ये अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। 1-2 दिन में आप इनको पानी दे दीजिए बस। और कई लोगों को प्लांट्स की स्टार्टिंग का नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करें प्लांट्स लगाना, तो आप मनी प्लांट से ही स्टार्ट कर ही लीजिए। कहीं भी आपको मनी प्लांट दिख जाए उसकी कटिंग लेके इस तरह में पानी में डाल दीजिए। और ये मार्च अप्रैल का महीना बेस्ट होता है, इसमें मनी प्लांट या कोई भी प्लांट ग्रो कर जाते हैं। अगर घर में प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं तो इस महीने आप रीपॉट उसको ज़रूर कर दीजिए, अच्छी सी एक सॉइल मिक्स बनाकर, खाद वगैरह मिक्स कर और उसको रिपोर्ट कर दीजिए। पुराने जो प्लांट्स रखे हैं, कई लोगों के ऐसे होते हैं रूट्स उसमें इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि प्लांट्स ग्रो ही नहीं करते हैं, और फिर सोचते हैं सब लोग मेरे प्लांट्स ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो उसको इस समय आप आजकल में या फिर इस महीने में रिपोर्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। जैसे कि ये सिंगोनियम है, इसको मैं पानी में लगा कर रख देती हूँ। ये देखें नए बेबीज़ आ चुके हैं और नई पत्तियाँ आ जाती हैं इस मौसम में। अभी सर्दियों में थम गई थी इन सब चीज़ों की ग्रोथ, क्योंकि इसमें बेबी प्लांट्स नहीं आते हैं, बट अब आने शुरू हो गए हैं। कोई भी प्लांट ला के आप पानी में रख दीजिए, जड़ निकल आएगी, फिर इसको मिट्टी में लगा दीजिए, तो आराम से आपका कोई भी एक नया प्लांट घर पर ही आसानी से बन जाता है। आपको मिट्टी नॉर्मल गार्डन की मिट्टी लेनी है, और गोबर की खाद मिल जाए तो वो, या फिर केंचुए वाली खाद मिल जाए वो, उसको मिक्स करके आप कोई भी प्लांट्स उसमें आसानी से ग्रो कर सकते हैं, कोई सा भी प्लांट हो। सो ऐसे अपने पास रख लीजिए, कोई भी आपको प्लांट दिखे उसकी पानी में रूट निकाल के और कोई भी पॉट में लगा दीजिए, तो घर में धीरे 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 करके बहुत सारे प्लांट्स हो जाते हैं और हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। अडेनियम भी कई लोगों के शौक़ होते हैं लगाने के, जैसे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा शौक़ सा है कि अडेनियम लगाने हैं। उसमें उसके लिए थोड़ी सी अलग मिट्टी बनाई जाती है, थोड़ी रेतीली टाइप की मिट्टी, फंगीसाइड वगैरह डाला जाता है। जैसे ये ब्लू कलर का ये फंगीसाइड है, जैसे कभी कटिंग कर देते हैं, सड़ रहे होते हैं प्लांट्स, तो इसको लगा दो, फिर वो सड़ते नहीं है। इसको डालने से बैक्टीरियाज वगैरह प्लांट्स में डेवलप नहीं होते, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस टाइम पे बहुत ग्रो करते हैं प्लांट्स, तो रिपोर्ट भी इसी टाइम पे करना होता है, तो सभी अडेनियम को हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। सो इस बार सोचा सस्ते गमलों में लगाते हैं, सिरेमिक के बहुत कॉस्टली आते हैं, और इसको थोड़े से ट्रे टाइप के गमले चाहिए होते हैं शेप के अडेनियम वगैरह लगाने को। तो मैं ये 10-10, 15-15 की प्लास्टिक की बास्केट लाई थी, इस साल चल जाएंगी आराम से। हाँ, टूट भी सकती हैं, तो नेक्स्ट टाइम पे हम इसको रिपोर्ट कर देंगे। तो इन छोटी छोटी सी टिप्स से आप कई सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे हर एक चीज़ बाज़ार से लाने की भी ज़रूरत नहीं होती, और गार्डनिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, उसकी केयर वगैरह बस करनी होती है। अब आते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन पे। तो सर्दियों का समय है, वो जा चुका है, हमारे विंटर वियर्स बिल्कुल से पहनना बंद हो गए हैं, तो हम इस तरह से
कोई भी घर में एक्स्ट्रा बैग्स रखे होते हैं ना, जिसको हम ले जाने के लिए यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको हम इस तरह से सभी इकट्ठे कपड़े रख देते हैं। जैसे एक एक करके मैंने एक बैग में हस्बैंड के कपड़े रख दिए हैं, किसी में अपने रख दूँगी, किसी में बेटी के रख दूँगी। ऑर्गेनाइजर्स भी हैं बट उसमें छोटे मोटे कपड़े आ जाते हैं, बट मुझे इस तरह के बैग्स ठीक लगते हैं जो ऑलरेडी पहले से पड़े होते हैं हर किसी के घर में। इसमें पॉकेट वगैरह होती हैं तो सेपरेटली सब सामान रख लेते हैं। जैसे मैंने कैप और या ग्लव्स वगैरह इसमें रख दिए हैं साइड में, और भी एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह रख दिए हैं, तो सभी चीज़ें एक बैग में आ जाती हैं एक पर्सन की। तो हस्बैंड के सारे कपड़े उस बैग में आ गए हैं। फिर अब मैं अपने कपड़े भी रखने वाली हूँ जो विंटर के अब बिल्कुल पहनना बंद हो गए हैं। एक दो सब लोग निकाल लेते हैं। मॉर्निंग की हल्की धूप में ही मैं हल्की मॉर्निंग में, मतलब सर्दी सी लगती है उस टाइम पे पहन लेती हूँ, तो एक आध दो निकाल लिए हैं, बाकी के मैं इस ट्रॉली में रख दिया है। तो इसमें स्पेस भी सेव हो जाता है, क्योंकि ट्रॉली के लिए घर में एक जगह चाहिए है। अगर ट्रॉली ऐसे ही खाली रखी जाए तो फिर और भी सामान है जो उसके लिए अलग से स्पेस चाहिए होगा। तो ट्रॉली तो इतनी जगह घेर ही रही है, तो इससे अच्छा है इसमें कुछ कपड़े वगैरह पैक करके रख दो, ताकि वहाँ वो स्पेस आपका बचा रहे। सो ओके गाइस, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड मिलते हैं आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।